स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त को रोका गया। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा जाने से रोका गया। विक्रम दोरईस्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दोरईस्वामी, जिनको रोका गया। खालिस्तान समर्थकों ने दोरईस्वामी को रोका। ये तस्वीरें आप देखिए, जब वहां पर पहुंचे गुरुद्वारे के पास तो वहां उन्हें रोका गया। तो खालिस्तान समर्थकों की यह हरकत यहां पर देखने को मिली है। और आप देखिए कि अलग अलग देशों में इस तरह की अब घटनाएं हो रही हैं। सवाल यही है कि ट्रूडो ने जो कुछ किया कहा, उसके बाद से ये क्या उकसावे की कार्रवाई मानी जाए? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं दूसरे देशों में भी आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रूडो ने जो कुछ साबित या स्थापित करने की कोशिश की, उसके समर्थन में उसको फिर से इंडोर्स करते हुए खालिस्तानी समर्थक नजर आ रहे हैं। Indian High Commission came, but they're turning around. अब वीडियो वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा से पहले ये जानिए कि आखिर स्कॉटलैंड में हुआ क्या। और वीडियो वॉल के जरिए आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें, क्योंकि इन तस्वीरों में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरीके से भारतीय उच्चायुक्त को रोका है, इसी तस्वीर के बारे में मेरे सहयोगी रवि लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गुरुद्वारे जाने से रोका गया है। ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी गुरुद्वारे जाना चाह रहे थे और उन्हें गुरुद्वारे जाने से रोक दिया गया। हालांकि कई और महत्वपूर्ण बातें उनकी मीटिंग को लेकर भी रवि सामने आई। बिल्कुल, वहां गुरुद्वारा कमेटी के साथ उनकी मीटिंग थी और उसी के लिए वो वहां पर जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार को घेरा, रोका, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि कार के पास आए लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया, ये तस्वीरों के जरिए भी अब सामने आ चुका है। क्योंकि कार के पास आकर उनका घेराव करने की जिस तरीके से ये कोशिश की गई है, ये साफ हो गया कि रोकने वालों के साथ उच्चायुक्त की यहां पर बहस भी हो रही थी, यानी कोई कहासुनी जरूर हो रही थी। और खालिस्तान समर्थकों की गुरुद्वारे कमेटी से झड़प को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि ये जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, ये और बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरीके से बीच सड़क पर ही एक घेराव करते हुए यहां पर उन्हें आगे जाने यानी गुरुद्वारे जाने से भी रोक दिया गया। रवि, बिल्कुल, और ये देखिए बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि भारत ने खालिस्तान की जो भी साजिश थी और जिस तरीके से कनाडा सरकार ने उनको बैकअप दिया, उस सब का बहुत ही माकूल जवाब दिया है। उम्मीद उनको नहीं थी कि भारत इस तरीके से कड़ा रुख अपनाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। सबसे पहले परिचय उनका करा दे। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निनाद सेठ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा शिवाज सर आप ही से है। ये जो सवाल हैं एस जयशंकर के, बड़े सधे हुए प्रश्न हैं। पहला कि आप सबूत दो, आपने इतनी बड़ी बात बिना सबूत के आधार पर कैसे कही? क्या प्रमाण है? आप दीजिए, सबूत दीजिए। और दूसरा कि अपनी मजबूरियों की वजह से ट्रूडो कर रहे हैं, पहले बयान देते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। शिवाज सर। हाँ बिल्कुल रवि, देखो सच्चाई यह है कि जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनको अब समझ नहीं आ रहा इससे कैसे निकले। जो एलिगेशन उसने भारत के अगेंस्ट लगाई, उसको बोलते हुए क्रेडिबल जो एलिगेशन है, मगर भारत कह रहा है आपके पास एविडेंस क्या है? एविडेंस अगर है तो आप दें। सच्चाई ये है कि उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। और ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो वही कर रहे हैं जिसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक नीति फेल हो गई है, चाहे हाउसिंग है, इन्फ्लेशन है या आपके प्राइस राइज है। और इसके साथ साथ वो जो जगमीत सिंह की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी हेल्प ली हुई है। उसके कारण वो वही कहते हैं जो कि वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट चाहते हैं। मगर ये सच्चाई है, भारत ने ये दिखा दिया है कि आपने बिना सोचे समझे एक स्टेटमेंट पास की है जो आपके पास ना एविडेंस है। आपने भारत और कनाडा के रिलेशन लेकर बड़ी बातें और बड़े दावे और सबूत भी मांगे गए हैं। शिवाज सर, सॉरी टू बट इन, क्योंकि आगे अगली बड़ी खबर का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले निनाद, क्योंकि आप फॉरेन मामलों के जानकार हैं, ये जो व्यवहार उच्चायुक्त के साथ किया गया है और यही सबसे पहली और बड़ी खबर है, जहां खालिस्तान समर्थकों का यह व्यवहार स्कॉटलैंड में जो था, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जवाबदेही नहीं बनती अब? देखिए, ये तो जवाबदेही बिल्कुल बनती है यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ होते हैं, जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हमारे डिप्लोमेट्स यहाँ होते हैं। तो ये एक तरह से फेलियर है उनके पुलिस को पहले से थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए था। पर मैं लार्जर इशू पे एक सेकंड के लिए आना चाहूँगा। आपने कहा कि झुकाने वाला चाहिए, तो भारत को एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी जो चल रही है उसको जारी रखना पड़ेगा। ऑलरेडी साइंस आ रहे हैं कि कनाडा झुक रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार ऐसे स्टेटमेंट किए कि हम भारत के साथ अभी भी काम करना चाहते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था।